दोस्तों नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं बीके सैनी स्वागत करता हूं आपका बैंको कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जीके की क्लास में इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है, इसके बारे में अपन एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पे अपन डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हो, थंबनेल में लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, यानी कि जो टॉपिक रहेगा अपना वो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग रहेगा। और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू है उन पे दोस्तों अपन यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। अब अपन क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट को देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट में क्या बोला गया है, Which one of the following is a economic activity? इकोनॉमिक एक्टिविटी, निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया है? यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के रिगार्डिंग प्रश्न पूछे कि साहब यहाँ पे आर्थिक क्रिया कौन सी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है ना, यहाँ पे मेन शब्द क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पूछे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन किसके रिगार्डिंग आ रहा है, उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड ऑप्शन है विनिमय एक्सचेंज, और फोर्थ ऑप्शन क्या है, उपभोग कंजम्पशन। यानी कि आपको ये पूछा गया है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ना, वो आपको बतानी है कि आर्थिक क्रिया कौन सी है, आर्थिक क्रिया। अब देखिए जो आर्थिक क्रिया है ना, आर्थिक क्रिया का संबंध किससे होता है, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी से होता है। यानी कि आर्थिक क्रिया आपको पूछे तो देखो यहाँ पे आपको ये चार ऑप्शन मिले हैं, और इन चार ऑप्शन में आपको जो आंसर देना है ये नीचे वाले ऑप्शंस के आधार पे देना है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है इसके बारे में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोडक्शन, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन वितरण, तीसरा है एक्सचेंज विनिमय, और चौथा कौन सा दोस्तों, कंज्यूम्पशन यानी कि उपभोग। अब यहाँ पे आपको आंसर देना है कि फर्स्ट एंड सेकंड, बी ऑप्शन है सेकंड एंड थर्ड, सी ऑप्शन है यहाँ पे सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, और डी ऑप्शन है यहाँ पे ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें मेन शब्द क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक क्रियाएं। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं धन प्राप्ति के उद्देश्य से, मनी अर्निंग के पर्पज से, यानी कि धन प्राप्ति ठीक है ना, के उद्देश्य से या अपन इसे बोल सकते हैं मनी अर्निंग के पर्पज से जो एक्टिविटी करता है मनुष्य जो कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं अपन दोस्तों, आर्थिक क्रिया बोला गया है। एक अर्थव्यवस्था के रिगार्डिंग अपन बात करें, इकोनॉमिक के रिगार्डिंग, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ना वो कौन कौन सी होती है। देखो उत्पादन होता है, उत्पादन यानी कि वस्तु एवं सेवाओं का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, उत्पादन। दूसरा कौन सा होता है दोस्तों, विनिमय या वितरण। दूसरा कौन सा होता है, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा कौन सा होता है यहाँ पर, विनिमय यानी कि एक्सचेंज। और चौथी इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है दोस्तों, यहाँ पे चौथी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उपभोग यानी कि कंज्यूमशन, ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसके अलावा अपन बात करें तो राजस्व भी किस में आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। ठीक है ना, तो ये कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन। तो इन इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि आर्थिक क्रियाओं का संचालन एवं प्रबंधन यानी कि ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी का संचालन एवं प्रबंधन जिस व्यवस्था के तहत या जिस प्रणाली के तहत किया जाता है वो प्रणाली क्या होती है दोस्तों, अर्थव्यवस्था होती है, इकोनॉमी होती है। तो वे क्रियाएं जिनसे क्या होता है, धन प्राप्ति का कार्य किया जाता है, मनी अर्निंग का कार्य कर सकते हैं, उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। मनुष्य द्वारा किया गया ऐसा कार्य जिससे धन प्राप्ति होती है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल है। और यहाँ पर जैसे इन इकोनॉमिक एक्टिविटी का अपन जो संचालन या मैनेजमेंट अपन जिस प्रोसेस के तहत करते हैं, जिस गतिविधि के तहत करते हैं, वही दोस्तों क्या होता है, इकोनॉमी होता है, अर्थव्यवस्था होती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑल ऑफ दीज होगा। क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑल ऑफ दीज क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अब यहाँ पे अपन देखिए तो कुछ प्रोडक्शन के रिसोर्सेस भी होते हैं ना। सोर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो उत्पादन के साधनों की बात करें तो उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं, यानी कि उत्पादन के साधनों की बात करें दोस्तों अपन, तो उत्पादन के जो सोर्सेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला होता है भूमि, दूसरा क्या होता है, पूंजी कैपिटल, तीसरा कौन सा होता है, श्रम लेबर, चौथा कौन सा होता है, संगठन। ठीक है ना, और एक जैसे साहस। ये दोस्तों क्या होते हैं, सोर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ये क्या होते हैं, सोर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ये सोर्स ऑफ क्या होते हैं, प्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, और इन पे अगर किसी
अगर अपन बात करें इन पर किसका स्वामित्व हो, इन पर अगर सरकार का स्वामित्व हो तो वो अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है, समाजवादी सोशलिस्ट इकोनॉमी कहलाती है। और इन उत्पादन के साधनों पर अगर निजी स्वामित्व पाया जाता है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। और दोनों संयुक्त रूप में यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र उत्पादन के साधनों पर साथ में काम करते हैं, सहअस्तित्व पाया जाता है, वो अर्थव्यवस्था कैसी होती है दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। तो यहाँ पे अपन ने इस क्वेश्चन की और भी समीक्षा देखी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो दोस्तों क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, निम्न में से समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग प्रश्न है। समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडी से रिलेटेड सब्जेक्ट पॉइंट कौन सा नहीं है, यानी कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है मैक्रो इकोनॉमिक्स उसका जो स्टडी पॉइंट है उससे संबंधित विषय बिंदु कौन सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्जेक्ट रिलेटेड टू द स्टडी पॉइंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे क्या आ रहा है, नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय। सेकंड ऑप्शन आ रहा है मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति। थर्ड ऑप्शन आ रहा है कंज्यूमर बिहेवियर प्रिंसिपल उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। और फोर्थ ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे फिजिकल पॉलिसी राजकोषीय नीति। तो आपको ये पूछा गया कि भाई इकोनॉमिक्स ना, अपन इकोनॉमिक्स की बात करें अर्थशास्त्र, तो दोस्तों इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के तहत इकोनॉमिक जो आर्थिक सिद्धांत होते हैं, आर्थिक सिद्धांतों का अध्ययन अपन करते हैं। आर्थिक विचारधाराओं का अध्ययन अपन जिस सब्जेक्ट के तहत करते हैं दोस्तों वो सब्जेक्ट क्या होता है, अर्थशास्त्र होता है। या मैं इसे बोल सकता हूँ जो अपन ने जो पहले पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक क्रियाओं का जो अध्ययन अपन जिस सब्जेक्ट से कर सकते हैं वो सब्जेक्ट क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र। या अपन ऐसे बोल सकते हैं एक ऐसा सोशल साइंस सब्जेक्ट का पार्ट जिससे आर्थिक विचारधाराओं इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के बारे में अपन जान सकते हैं, वो क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र। अब ये जो अर्थशास्त्र दोस्तों ये दो टाइप का होता है, इसको दो भागों में इकोनॉमिक सब्जेक्ट की ब्रांचेस दोस्तों दो होती है, एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड कौन सा होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको बोलते हैं अपन व्यष्टि अर्थशास्त्र और दोस्तों इसको क्या बोलते हैं अपन, समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अपन इंक्लूड करें तो देखो जो छोटे स्तर की यानी कि माइक्रो लेवल की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उनकी स्टडी की जाती है। व्यक्तिगत या छोटे स्तर की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन अपन जिस सब्जेक्ट के तहत करते हैं उसको अपन व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। और व्यापक स्तर की, वाइड लेवल की, बड़े स्तर की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है दोस्तों उसका अपन स्टडी जिस सब्जेक्ट के तहत करते हैं वो क्या कहलाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो देखो व्यापक स्तर की नहीं है क्या, राष्ट्रीय आय मतलब एक देश की आय, तो देश की आय व्यापक स्तर बात हो गया ना, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट बिंदु है। मौद्रिक नीति मतलब मुद्रा से संबंधित जो नीति होती है दोस्तों उसको अपन क्या बोलते हैं, मौद्रिक नीति बोलते हैं। एक देश का जो मौद्रिक प्राधिकरण होता है वो इस नीति पे काम करता है। जैसे अपने देश में बात करें तो रिजर्व बैंक है, केंद्रीय बैंक है आरबीआई, वो मौद्रिक नीति के रूप में मौद्रिक प्राधिकरण के रूप में मॉनेटरी अथॉरिटी के रूप में कार्य करने वाली संस्था है सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसके अलावा कंज्यूमर बिहेवियर उपभोक्ता व्यवहार, ठीक है, जैसे एक वस्तु है, किसी वस्तु की, एक वस्तु का उत्पादन होता है ना अर्थव्यवस्था में, वस्तु एवं सेवा, अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवा का उत्पादन विनिमय वितरण और उपभोग जैसी गतिविधियां संपन्न होती है। तो वस्तु एवं सेवा की मार्केट में क्या होती है, मांग होती है और पूर्ति होती है, डिमांड एंड सप्लाई होती है वस्तु एवं सेवाओं की। और ये डिमांड एंड सप्लाई कौन करता है दोस्तों, उपभोक्ता, कंज्यूमर करता है। तो एक वस्तु के प्रति मांग, उस वस्तु के प्रति उसकी सप्लाई, तो ये सारी चीजें, लागत, कॉस्ट, ये सारी चीजें किसमें आती है दोस्तों, उपभोक्ता व्यवहार। तो ये एक व्यापक स्तर की गतिविधि ना होकर कैसी है, माइक्रो लेवल की इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, कंज्यूमर बिहेवियर। उपभोक्ता सिद्धांत है वो किसमें आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, जबकि क्वेश्चन में बात किसकी हो रही है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो यही होगा। राजकोषीय नीति क्या होती है, यानी कि सार्वजनिक आय, पब्लिक इनकम, सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर या टैक्स वगैरह,
इनसे संबंधित जो पॉलिसी होती है सरकार की, उसी को दोस्तों अपन क्या बोलते हैं, राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। और इसका जो दायित्व होता है, इसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की होती है, वित्त मंत्रालय। किसकी होती है दोस्तों? वित्त मंत्रालय की होती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की। तो ये सारी, जैसे अपन बात करें देश की आय, देश की मौद्रिक नीति, देश की राजकोषीय नीति, तो देश एक व्यापक स्तर की बात हो रही है ना, तो ये तो आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इसके अलावा जो कंज्यूमर बिहेवियर है ना, उपभोक्ता सिद्धांत, ये किस में आता है दोस्तों? माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। तो ये अपना दूसरा ऑप्शन क्वेश्चन था और इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड नंबर का क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पर? Who among the following is known as the father of economics? यानी कि अर्थशास्त्र विषय के जनक के रूप में निम्न में से कौन जाने जाते हैं? भाई इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है ना, उसका जनक, उसका जो डिजाइनर, वो किससे माना जाता है? यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है दोस्तों एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। सेकेंड ऑप्शन आ रहा है दोस्तों अल्फ्रेड मार्शल। थर्ड ऑप्शन आ रहा है जॉन बेनार्ड किन्स। और फोर्थ ऑप्शन आ रहा है दोस्तों रैगनर फ्रिश। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अभी बताया कि आर्थिक विचारधाराओं, आर्थिक सिद्धांतों का समावेश, इनकी स्टडी दोस्तों अपन जिस सब्जेक्ट के तहत करते हैं उस सब्जेक्ट को अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र, अगर शब्दों का अपन विभाजन करें तो अर्थ और शास्त्र से क्या बना है? अर्थशास्त्र बना है। अर्थ का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे धन, और शास्त्र का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे विषय या विज्ञान, विषय या विज्ञान। तो इन शब्दों के अर्थ के आधार पे अपन ये बोले तो दोस्तों धन का विज्ञान या विषय क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। और अर्थशास्त्र विषय, अर्थशास्त्र विषय में सबसे पहले, अर्थशास्त्र विषय के संदर्भ में सबसे पहले आर्थिक विचारधारा का समाकलन जिस व्यक्ति ने किया वो दोस्तों कौन था? एडम स्मिथ। इसी कारण एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है दोस्तों? अर्थशास्त्र विषय का जनक कहा जाता है। इसकी एक फेमस पुस्तक है, इसकी एक पुस्तक है, काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है, An inquiry into the nature of, an inquiry into the nature of, into the nature of causes and wealth of nation, and wealth of nation। और इसको शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशंस भी कहा जाता है, यानी कि राष्ट्रों का धन, राष्ट्रों का धन कहा जाता है। डायरेक्ट प्रश्न ये पूछ लेता है कि भाई राष्ट्रों का धन पुस्तक किसकी है? तो एडम स्मिथ की है। इसके अलावा अल्फ्रेड मार्शल है ना, इसकी जो पुस्तक वो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र के सिद्धांत किसकी पुस्तक है? अल्फ्रेड मार्शल की पुस्तक है। जॉन बेनार्ड किन्स की आई एम रोजगार का सिद्धांत है, आई एम रोजगार का सिद्धांत। द जनरल थ्योरी ऑफ इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट पुस्तक के रचयिता कौन है दोस्तों? जॉन बेनार्ड किन्स है। रैगनर फ्रिश है ना, इसका एक अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम के नजरिए से। अर्थशास्त्र में पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति है। अर्थशास्त्र में फर्स्ट नोबेल पुरस्कार किसे मिला दोस्तों? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में फर्स्ट नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला दोस्तों? रैगनर फ्रिश। इसी व्यक्ति के द्वारा 1933 में 1933 में अध्ययन की सुविधा से अर्थशास्त्र विषय को माइक्रो और मैक्रो में डिवाइड किया गया। यानी कि माइक्रो और मैक्रो जो इकोनॉमिक्स की ब्रांचेज है, ये सबसे पहले ये शब्द किसने यूज किया? रैगनर फ्रिश ने। तो इस क्वेश्चन की दोस्तों मैंने ओवरऑल समीक्षा आपके सामने प्रस्तुत की है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आपके क्लियर हो गई होगी, आपको क्लास पसंद आ रही है, आपको जैसे जो टॉपिक आपके क्लियर हो रहे हैं, सारे क्वेश्चन अपन टॉपिक वाइज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये चीजें क्लियर हो रही होगी, आपके समझ में आ रही होगी। ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करिए, ताकि क्या हो अदर स्टूडेंट्स को भी इस क्लासेस का क्या हो बेनिफिट मिल सके। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों ए ऑप्शन होगा। अर्थशास्त्र विषय के रूप में किसे जाना जाता है? एडम स्मिथ को जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? किसी क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र से संबंधित व्यवहारिक दृष्टिकोण या स्वरूप को क्या कहा जाता है? यानी कि व्हाट इज द अप्लाइड अप्रोच रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स इन पर्टिकुलर फील्ड।
इज कॉल्ड, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे एप्रोप्रिएशंस, एप्रोप्रिएशन यानी कि विनियोग, दूसरा रहा इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, तीसरा रहा इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास, चौथा रहा दोस्तों नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अपन बात करें, देखो दो शब्द होते हैं, एक तो होता है दोस्तों अर्थशास्त्र और एक शब्द होता है दोस्तों अर्थव्यवस्था। एक शब्द तो क्या होता है अर्थशास्त्र और दूसरा शब्द क्या होता है दोस्तों अर्थव्यवस्था होता है। अर्थशास्त्र तो एक सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के तहत अपन आर्थिक सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांतों या आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन कर सकते हैं। आर्थिक सिद्धांतों एवं आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन दोस्तों जिस सब्जेक्ट के तहत करते हैं, सोशल साइंस का पार्ट है, जिस सब्जेक्ट के तहत करते हैं उसको क्या बोलते हैं अर्थशास्त्र बोलते हैं। और इन आर्थिक सिद्धांतों का स्टडी करके अपन इनको अपन डेली लाइफ में, अपने व्यवहारिक जीवन में इनको जिस प्रैक्टिकल अप्रोच में अपन यूज करते हैं दोस्तों, वो प्रैक्टिकल व्यवहारिक दृष्टिकोण क्या कहलाता है अर्थव्यवस्था कहलाता है। मैंने आपको बताया कि अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के तहत में इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है जिससे अर्थव्यवस्था का संचालन होता है, उनकी स्टडी कर सकते हैं अर्थशास्त्र विषय के तहत, और उनको अपन व्यवहारिक जीवन में, व्यवहारिक दृष्टिकोण में अपन इनका यूज करेंगे। तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा दोस्तों अर्थव्यवस्था कहलाएगा। सी ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे बी ऑप्शन इसका क्या होगा दोस्तों करेक्ट आंसर होगा अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। इसको अपन ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में आर्थिक क्रियाओं का, आर्थिक क्रियाओं का संचालन एवं प्रबंधन, संचालन एवं प्रबंधन जिस व्यवस्था के तहत होता है, जिस व्यवस्था के तहत होता है उसी को दोस्तों अपन क्या बोलते हैं अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तो यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्षेत्र विशेष का मतलब चीन की अर्थव्यवस्था हो सकती है, भारत की अर्थव्यवस्था हो सकती है, जापान की अर्थव्यवस्था हो सकती है। तो हर क्षेत्र की, हर देश की, हर क्षेत्र की क्या होती है कि इकोनॉमी होती है, एक परिवार की भी इकोनॉमी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अर्थव्यवस्था की डेफिनेशन है और यहाँ पे ये अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में मैंने डिफरेंस बताया। उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ में आ रहा होगा। बी ऑप्शन क्या होगा इसका दोस्तों करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्माण और विनिर्माण दो शब्द आए हैं देखो यहाँ पर, निर्माण एंड विनिर्माण, ठीक है ना। जैसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में शामिल किया जाता है, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग आर इंक्लूडेड इन विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। फर्स्ट ऑप्शन दिया जा रहा है दोस्तों यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर द्वितीयक क्षेत्र, टर्शियरी सेक्टर तृतीयक क्षेत्र और क्वांटनरी सेक्टर चतुर्थक क्षेत्र। देखिए अर्थव्यवस्था की अपन बात करें तो अर्थव्यवस्था का मापन करने के लिए अर्थव्यवस्था को अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। मुख्य रूप से देखो 3 सेक्टर होते हैं, कौन कौन से, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। कई लोगों ने चतुर्थक क्षेत्र और पंचम क्षेत्र भी बताए हैं। प्राथमिक क्षेत्र में एग्रीकल्चर और इससे रिलेटेड सारी गतिविधियां शामिल हैं। प्राथमिक क्षेत्र में एग्रीकल्चर एवं संबंधित क्रियाएं इसमें शामिल होती है, जैसे कृषि कार्य करना, पशुपालन हो गया, खनन हो गया, उत्खनन हो गया, ठीक है ना। ये सारी, जैसे मत्स्य पालन हो गया, ये सारी एक्टिविटी इसमें आती है दोस्तों, प्राइमरी सेक्टर में आती है। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को क्या बोलते हैं दोस्तों अपन, औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर। और इसमें जो देखो यहाँ पर अपन बताए, जो अपने को नेचर से, जो प्रकृति से अपन जो प्राकृतिक संसाधन प्राप्त करते हैं, उनका जो अपन जैसे क्या बोलते हैं आकलन जिस सेक्टर में करते हैं वो तो प्राइमरी सेक्टर हो गया, और इनको कच्चे माल के रूप में जिस सेक्टर में अपन यूज करते हैं वो द्वितीयक क्षेत्र हो गया, ठीक है ना। यानी कि औद्योगिकरण को इसमें अपन शामिल करते हैं। इसमें देखो कौन कौन सी चीजें आती है दोस्तों, इसमें निर्माण आता है, इसमें विनिर्माण आता है,
इसमें अपन बात करें तो जैसे इसमें जलापूर्ति आता है, इसमें विद्युत आता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें किसमें शामिल होती है? द्वितीयक क्षेत्र में शामिल होती है। तृतीयक क्षेत्र क्या करता है? प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र को अपनी सर्विस प्रोवाइड कराता है, इसी कारण इसको सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती है? बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है, शिक्षा, ये सारी चीजें किसमें आ जाती है? तृतीयक क्षेत्र में। चतुर्थक क्षेत्र में अपन बात करें तो आईटी फील्ड होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला, वो शामिल होता है। और पंचम क्षेत्र में जो प्रोफेशनलिटी होती है, जो जैसे अध्यापक हो गया, शिक्षक हो गया, इंजीनियर हो गया, वो सारे किसमें आते हैं? पंचम क्षेत्र में। आपको ये तीन ही ध्यान में रखना है। वर्तमान में भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान कौन से सेक्टर का है दोस्तों? तृतीयक क्षेत्र का 50 पॉइंट समथिंग इसका योगदान है, ठीक है ना। इसका 18.5% के लगभग है, ठीक है, और इसका 31.2% के, ये सॉरी 18.8% है, और ये 31.2% के रूप में, और ये 50% है। तो ये वर्तमान में भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान भी किसका होता है? सेवा क्षेत्र या टर्शियरी सेक्टर का बोलते हैं अपन। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो क्या होगा दोस्तों? निर्माण और विनिर्माण है ना, वो अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में शामिल होते है। तो ये अपना क्वेश्चन था, करेक्ट आंसर दोस्तों इसमें बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है कि भाई फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि वित्तीय सेवाएं जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस आर इंक्लूडेड इन विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। वित्तीय सेवाएं कौन कौन सी, बैंकिंग हुई, बीमा हुई, अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में शामिल होती है? तो देखिए अपन ने यहां पे जाना, जो प्राथमिक क्षेत्र होता है अर्थव्यवस्था का, प्राइमरी सेक्टर, जो प्राथमिक क्षेत्र होता है दोस्तों, इसमें अपन किसको शामिल करते हैं? एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, यानी कि कृषि और संबंधित क्रियाओं को शामिल करते हैं। प्राकृतिक रूप में अपने को जो रिसोर्सेज प्राप्त होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। द्वितीयक क्षेत्र की अपन बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र से जो उत्पाद अपने को प्राप्त होते हैं उनको कच्चे माल के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में कहां पे प्राप्त करते हैं अपन? कहां पर यूज करते हैं? द्वितीयक क्षेत्र में। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, औद्योगिक क्षेत्र हो गया। और इन क्षेत्रों को, इन दोनों क्षेत्रों को अपनी सेवाएं जो क्षेत्र प्रदान करता है वही क्या कहता है दोस्तों? तृतीयक क्षेत्र होता है, टर्शियरी सेक्टर होता है, तृतीयक क्षेत्र। ये सेवा क्षेत्र भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या आता है भाई? बैंक आता है, इसमें बीमा आता है, इसमें परिवहन आता है, ठीक है ना, इसमें संचार आता है। तो ये सारे विषय बिंदु किसके हैं? सब्जेक्ट पॉइंट किसके हैं? तृतीयक क्षेत्र के। तो बैंक हुआ, बीमा हुआ, ये उद्योगों वगैरह को या एग्रीकल्चर के सेक्टर में फाइनेंशियल सुविधाएं तो उपलब्ध करते हैं, वित्तीय सुविधाएं तो उपलब्ध करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? टर्शियरी सेक्टर यानी कि तृतीयक क्षेत्र। ये क्या करता है? वित्तीय सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, ये सारे किस में आती है? टर्शियरी सेक्टर में आती है। भारत की जीडीपी में अप्रोक्सीमेटली 50% के लगभग इसका योगदान चल रहा है। सर्वाधिक योगदान होता है जीडीपी में किसका? सर्विस सेक्टर का सर्वाधिक योगदान। वर्तमान में भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका होता है दोस्तों? टर्शियरी सेक्टर का होता है, तृतीयक क्षेत्र का। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वित्तीय सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा है, ये अर्थव्यवस्था के टर्शियरी सेक्टर यानी कि तृतीयक क्षेत्र में समावेशित इंक्लूड होती है। बैठते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है वो दोस्तों किसके रिगार्डिंग है? इकोनॉमी के क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग है, अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण के रिगार्डिंग है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी? नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप निम्न में से किस प्रकार का है? अच्छा क्वेश्चन है, देखो। फर्स्ट ऑप्शन है मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। सेकंड ऑप्शन है डेवलपिंग इकोनॉमी, विकासशील अर्थव्यवस्था। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे नियोजित अर्थव्यवस्था, प्लान्ड इकोनॉमी। और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे खुली अर्थव्यवस्था यानी कि ओपन इकोनॉमी। देखिए अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण की बात करें अपन, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी या टाइप्स ऑफ इकोनॉमी बोले तो देखो अलग अलग आधार पे इसका वर्गीकरण है। पहला है उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व के आधार पर,
स्वामित्व के आधार पर, उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व के आधार पर दोस्तों तीन प्रकार की इकोनॉमी होती है। फर्स्ट होती है कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी होती है दोस्तों सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। तीसरी जो होती है वो कौन सी होती है? मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। फिर यहाँ पे अपन अगला जो पॉइंट यहाँ पे पढ़े, अगला जो अपन बेस जाने, आधार जाने अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण का, तो वो क्या होता है? विकास स्तर के आधार पर, विकास स्तर के आधार पर, डेवलपिंग लेवल के अकॉर्डिंग, विकास स्तर के आधार पे दोस्तों इकोनॉमी है वो कितने प्रकार की होती है? अविकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था। फिर अपन यहां पे बात करें नियोजन के आधार पर, प्लानिंग के अकॉर्डिंग, नियोजन के आधार पर। तो दोस्तों नियोजन के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? नियोजित अर्थव्यवस्था, प्लान्ड इकोनॉमी, और दूसरी गैर नियोजित, नॉन प्लान्ड इकोनॉमी। और फिर लास्ट पॉइंट आता है वैश्विक संबंधों के आधार पर, वैश्विक संबंधों के आधार पर, वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने टाइप की होती है? क्लोज इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, और दूसरी होती है दोस्तों खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी। अब उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पे अपन बात करें, उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व के आधार पे, तो इंडियन इकोनॉमी कैसी है दोस्तों? मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर जो निजी स्वामित्व और सरकार का स्वामित्व संयुक्त रूप में होता है उसको क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। विकास स्तर के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील अर्थव्यवस्था है। प्लानिंग के अकॉर्डिंग भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? नियोजित अर्थव्यवस्था है। और यहाँ पे अपन बात करें तो जैसे वैश्विक संबंधों के आधार पे नियोजित अर्थव्यवस्था, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं होती थी, बजट है, ये प्लान ही तो होता है, तो नियोजित अर्थव्यवस्था है। प्लानिंग का कॉन्सेप्ट इंडियन इकोनॉमी में शामिल है, इंक्लूडेड है। और यहाँ पर खुली अर्थव्यवस्था, कौन सी? खुली अर्थव्यवस्था, यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें जैसे अपन ये बोल सकते हैं किसी अर्थव्यवस्था को अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, ठीक है ना, ग्लोबलाइजेशन कहलाते हैं। और जिस अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात की प्रवृत्ति पाई जाती है, विदेशी व्यापार होता है, उस अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं अपन? ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था किस टाइप की इकोनॉमी है दोस्तों? ओपन इकोनॉमी है। तो यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन में इंक्लूड कर देता हूं, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, यानी कि उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होगा। अलग अलग आधार पे भारतीय अर्थव्यवस्था को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। उत्पादन के साधनों पे स्वामित्व के आधार पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है, विकास स्तर के आधार पर विकासशील अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था, नियोजन के आधार पर प्लान्ड इकोनॉमी है, यानी कि नियोजित अर्थव्यवस्था। वैश्विक संबंधों के आधार पर कैसी अर्थव्यवस्था है? खुली अर्थव्यवस्था, जिस अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात की गतिविधि एक देश की सीमा के बाहर होती है, विदेशी व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, वो खुली अर्थव्यवस्था होती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे एक ऑप्शन इंक्लूड किया मैंने, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑल ऑफ दीज ही होगा। तो ये अपना क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर जो 8 था वो क्या बोल रहे हैं? आपके सामने 4-5 स्टेटमेंट है, 5 स्टेटमेंट है, और इसमें ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि निम्न में से कौन सा एक सही कथन है। आपके सामने 5 स्टेटमेंट है, इनमें आपको सही ऑप्शन छांटना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है? आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से तात्पर्य किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन से होता है, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर्स टू द quantitative changes that take place in इकोनॉमी। दूसरा ऑप्शन बोला गया आर्थिक संवर्धी, इकोनॉमिक ग्रोथ, एक अर्थव्यवस्था में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन है, यानी कि जो आर्थिक विकास है ना, इसको तो क्या बोला जा रहा है? गुणात्मक परिवर्तन। और आर्थिक संवर्धी यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ, इसको क्या बोला जा रहा है? मात्रात्मक परिवर्तन, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं अपन? क्वांटिटेटिव चेंजेस,
ठीक है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बोल रहा है कि सांस्कृतिक क्षेत्रों का गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर आर्थिक विकास, आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों का गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन होता है। चौथा ऑप्शन बोल रहा है आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ का संबंध केवल उत्पादन में वृद्धि से होता है। किसमें? केवल उत्पादन में वृद्धि से होता है। और पांचवा ऑप्शन बोल रहे हैं यहाँ पे ऑल ऑफ दीज। तो देखिए दो शब्द होते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि, इनके बीच में डिफरेंस के बारे में ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं, 5 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें ये ऊपर वाले चारों ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग सही है। क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? उपरोक्त सभी, ये इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही आंसर होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में रिलेशनशिप से संबंधित, जो संबंधों से संबंधित क्या है, अंतर से संबंधित क्या है, ये क्वेश्चन है। और यहाँ पे इन दोनों के रिगार्डिंग ये चारों स्टेटमेंट क्या है? सही होंगे। पांचवा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द प्रेजेंट रैंक ऑफ, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है? प्रेजेंट रैंक ऑफ इंडियन इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू इन द वर्ल्ड बेसिस ऑफ जीडीपी, यानी कि जीडीपी के अकॉर्डिंग भारतीय अर्थव्यवस्था की वैश्विक स्थिति, यहाँ पे विश्व में वर्तमान में स्थिति कौन सी है, ये आपको बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन है तीसरा, तीसरी, थर्ड, चौथी स्थिति है, सेकेंड स्थिति और एट्थ यानी कि 8वीं स्थिति है। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था है ना, वो जीडीपी के आधार पे कैसी अर्थव्यवस्था है? तो जीडीपी के आधार पे अपन बात करें, जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, और दूसरा होता है ट्रिपल पी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति समता। तो देखिए यहां पर अपन बात करें तो जो जीडीपी है इसके आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पर है वैश्विक स्तर पर। कौन सी है? पांचवी है। कौन सी है? पांचवी अर्थव्यवस्था है। जीडीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में 5वां स्थान आता है। और ट्रिपल पी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है दोस्तों? तीसरे नंबर की है। भारतीय अर्थव्यवस्था ट्रिपल पी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है विश्व की। यहाँ पे अपन बात करें तो जीडीपी के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो दोस्तों पहली जो अर्थव्यवस्था आती है वो कौन सी आती है? यहाँ पर यूएसए। दूसरी कौन सी आती है? यहाँ पर चीन। तीसरी कौन सी आती है? यहाँ पर जापान। और चौथी कौन सी आती है? जर्मनी। ये जीडीपी के आधार पर 4 बड़े देश है। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था है। और क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर पहली कौन सी है दोस्तों? चीन। दूसरी कौन सी है? अमेरिका, यूएसए। और तीसरी कौन सी है? इंडिया। तो यहाँ पे मैंने दोनों आधार पे बता दिया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। कौन सी है? 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। जीडीपी के आधार पर वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर। और क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर कौन सी है? तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, 5th। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो जीडीपी का मतलब क्या हो गया? एक देश है, किसी देश की भौगोलिक सीमा में अर्थव्यवस्था का संचालन होता है। और अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र हैं। इनसे जो देश को आय प्राप्त होती है वो जीडीपी कहलाती है। या मैं यूं बोल सकता हूं कि एक देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित होने वाली अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसको क्या बोलते हैं? अपन जीडीपी बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। और इसके आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज मेजर्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस, यानी कि बोला गया मानव विकास सूचकांक जिसको एचडीआई बोलते हैं अपन, का मापन निम्न में से किस आधार पर होता है? यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा।
जीवन प्रत्याशा, एजुकेशन लेवल, शिक्षा का स्तर, रियल इनकम, वास्तविक आय यानी कि जो पर कैपिटल इनकम प्रति व्यक्ति आय है, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो देखो 1991 में 1990-91 के अप्रोक्सीमेटली पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक इसके द्वारा एसडीआई की अवधारणा प्रस्तुत की गई। एसडीआई की अवधारणा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कॉन्सेप्ट दिया गया, ठीक है ना। यानी कि 1990-91 के अप्रोक्सीमेटली 1991 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा क्या दिया गया, एसडीआई का कॉन्सेप्ट दिया गया, और इसके आधार पर विकास का स्तर है ना देश का, वो क्या माना गया, मानव विकास सूचकांक, एक इंडेक्स तैयार किया गया मानव विकास सूचकांक। और इस मानव विकास सूचकांक के अनुसार जो अर्थव्यवस्था का जो मापन है, वो देश का जो आर्थिक विकास है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसका सूचक ये सारी चीजें बताई गई कि एक देश का जो आर्थिक विकास है वो इन चीजों पे डिपेंड रहता है। जीवन प्रत्याशा यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन लेवल, शिक्षा का स्तर, रियल इनकम, वास्तविक आय, इनके आधार पे क्या होता है, देश का आर्थिक विकास मापा जाता है। वर्तमान में अपन बात करें तो एसडीआई रैंक इंडिया की बताएं, एसडीआई रैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसडीआई रैंक अपने भारत की बताएं। वर्तमान में भारत की एसडीआई रैंक वो कौन सी है दोस्तों, 131वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 131वां। एक संस्था है यूएनडीपी, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये एक संस्था वैश्विक स्तर की। ये एसडीआई जो इंडेक्स है वो जारी करता है प्रतिवर्ष। वर्तमान में भारत का एसडीआई रैंक वो कौन सा है, 131वां है। और कुल देश कितने शामिल हुए इसमें, कुल देशों की बात करें तो एसडीआई में के इंडेक्स में कुल देशों की बात करें तो दोस्तों कितने, 188 है। टॉप में जो है ना, टॉप में फर्स्ट रैंक किसके, नॉर्वे की है। और इस सूचकांक में, इस इंडेक्स में इंडिया का वर्तमान में स्थान 131वां है। तो ये एसडीआई के रिगार्डिंग दोस्तों ये क्वेश्चन है। उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा। और एक देश का जो आर्थिक विकास है उसका सूचक होता है मानव विकास सूचकांक, और इन बेसिस पे इसका आकलन किया जाता है, ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। यूएनडीपी वर्तमान में क्या करता है, एसडीआई को जारी करने वाली वैश्विक स्तर की संस्था है। इस एसडीआई का सिद्धांत किसने दिया, महबूब उल हक ने दिया, जो आधार क्या बनाए इसका, ये चीजें इसका आधार है। तो ये मैंने इसकी सारी बातें, समस्त बातें बता दी है। तो आज की क्लास में अपन ने अर्थव्यवस्था और इकोनॉमिक्स के, अर्थशास्त्र के इंट्रोडक्शन से संबंधित 10 क्वेश्चनों पे अपन ने परिचर्चा की है। आगे की सीरीज अपन नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज समझ में आ गई होगी। क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। ओके, थैंक यू।